गेरहार्ड हाउपमैन। गेरहार्ड हाउपमैन जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार, कवि और उपन्यासकार थे। उन्हें 1912 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें मुख्य रूप से उनके नाटकीय लेखन में दिखाई देने वाली समृद्ध, विविध और उत्कृष्ट कला के लिए सम्मानित किया। वे जर्मन साहित्य में नेचुरलिज्म के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। गेरहार्ड हाउपमैन का पूरा नाम गहार्ट योहान रॉबर्ट हाउपमैन था। उनका जन्म 15 नवंबर 1862 को ओबसोल्ट्सब्रन, साइलीशिया, प्रशिया में हुआ था। आज ये स्थान शटोनोज़र्ड्रोज, पोलैंड के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम रॉबर्ट हाउपमैन था। वे एक होटल चलाते थे और स्थानीय समाज में सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम मैरी स्ट्रेलर था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय और सांस्कृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ था। बचपन में हाउपमैन का स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं था। उन्हें ग्रामीण वातावरण और वहां के सामान्य लोगों का जीवन बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। बाद में इन्हीं अनुभवों ने उनके साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। उनकी रचनाओं में गरीब मजदूरों, किसानों और समाज के सामान्य लोगों के संघर्ष को विशेष स्थान मिला। हाउपमैन ने प्रारंभिक शिक्षा ब्रेस्लाव में प्राप्त की। वे शुरू में मूर्तिकार बनना चाहते थे। उन्होंने ब्रेस्लाव के रॉयल आर्ट एंड वोकेशनल स्कूल में मूर्तिकला का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने येना और ड्रेसडन में कला और इतिहास का अध्ययन किया। हालांकि वे मूर्तिकला में अपना करियर नहीं बना सके और धीरे धीरे उनका ध्यान साहित्य की ओर बढ़ता गया। युवावस्था में उन्होंने यूरोप की यात्रा भी की। विशेष रूप से इटली की यात्रा ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला। वहां उन्होंने कला और प्राचीन संस्कृति का अध्ययन किया। वापस लौटने के बाद वे बर्लिन के साहित्यिक वातावरण से जुड़े और वहां के नए लेखकों तथा कलाकारों के संपर्क में आए। 1889 में उनका पहला महत्वपूर्ण नाटक बिफोर सनराइज प्रकाशित हुआ। इस नाटक में उन्होंने समाज की वास्तविक समस्याओं और मनुष्य के जीवन पर वातावरण तथा परिस्थितियों के प्रभाव को प्रस्तुत किया। ये जर्मन रंगमंच में नेचुरलिज्म के विकास की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द वीवर्स थी, जो 1892 में प्रकाशित हुई। इसमें 1844 के सिलेसियन बुनकरों के विद्रोह और उनके अत्यंत कठिन जीवन का चित्रण किया गया है। इस नाटक में उन्होंने गरीबी, शोषण, भूख और सामाजिक असमानता को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। इस रचना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। हाउपमैन ने नाटक के अलावा उपन्यास, कविताएं और कहानियां भी लिखीं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में द फूल इन क्राइस्ट, द हेरेटिक ऑफ सोना, द संकन बेल और द रैट्स शामिल हैं। उनके साहित्य में मानवीय संघर्ष, सामाजिक परिस्थितियां, गरीबी, नैतिक प्रश्न और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषय बार बार दिखाई देते हैं। 1912 में गेरहार्ड हाउपमैन को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक जीवन और विशेष रूप से जर्मन नाटक को आधुनिक रूप देने में उनके योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी। उनका निजी जीवन भी काफी चर्चित रहा। उन्होंने मैरी थनमैन से विवाह किया और उनके बच्चे हुए। बाद में उनका संबंध अभिनेत्री मार्गेरिट माशॉक से भी रहा और उन्होंने दूसरी शादी की। गेरहार्ड हाउपमैन का निधन 6 जून 1946 को एग्नेटेंडॉर्फ, साइलीशिया में हुआ। आज ये स्थान पोलैंड में जगनियतको के नाम से जाना जाता है। वे अपने पीछे नाटकों और साहित्य की विशाल विरासत छोड़ गए। हाउपमैन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने साहित्य और रंगमंच के माध्यम से समाज के उन लोगों की आवाज को सामने लाया, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। इसी कारण वे जर्मन नेचुरलिस्ट साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में गिने जाते हैं।